नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गौड़ एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 24 जून 2024 सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज चुनकर आए सांसदों का अभिवादन करते हुए सभी से जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का आग्रह किया और कहा कि वे सबकी सहमति से सरकार चलाएंगे, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि विपक्ष जिम्मेदारी से काम कर जन भावनाओं पर खरा उतरेगा। मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 65 करोड़ लोगों ने प्रतिनिधियों को आकांक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है। जनता ने जो भरोसा जताया है, हम उन पर खरा उतरेंगे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वह सबकी सहमति से सरकार चलाएंगे और विपक्षी दलों से उम्मीद जताई है कि वे भी जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरकर काम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले उन मुद्दों पर कुछ नहीं बोले जिनकी देश उनसे अपेक्षा कर रहा था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी जी ने अपने कस्टमरी शब्द आज जरूरत से ज्यादा बोले और इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। उन्होंने कहा नीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बारे में युवाओं के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी सरकार की धांधली और भ्रष्टाचार के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली। राजस्थान की धरती सोना उगलेगी। राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा में स्वर्ण और अयस्क खनन के लिए भूखिया जगपुरा ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली है और इसका लाइसेंस रतलाम की सैयद अली फर्म को मिला है, जिसके चलते देश में कर्नाटक राजस्थान राज्य होगा जहां सोने का खनन होगा। बांसवाड़ा के घाटोल उपखंड में खदान के लिए 2 ब्लॉक भूखिया जगपुरा आवंटित किए गए थे और दोनों ब्लॉक के लिए तकनीकी बिड खुलने के अब स्वर्ण खनन के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि राज्य में विद्यार्थियों को निःशुल्क 1 दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण की पहल की जाएगी और चिकित्सा और शिक्षा विभाग तथा रेड क्रॉस सोसाइटी के समन्वय से इसे क्रियान्वित किया जाएगा। मिश्र ने सोमवार को राजभवन में रेड क्रॉस सोसाइटी की राज्य स्तरीय बैठक में संबोधित करते हुए कहा कि यह जानकारी दी और बैठक में बताया कि संबंध में शीघ्र कार्य प्रारंभ होगा। इसके लिए हर जिले से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 10 मास्टर ट्रेनर्स की व्यवस्था भी की जाएगी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू होते ही इंडिया समूह के नेताओं ने संविधान के प्रति हाथ में लेकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कांग्रेस के सी वेणुगोपाल ने कहा कि हम लोकतंत्र के संरक्षक हैं और इसे कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने संकल्प को लेकर एकजुट हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सरकार पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। मॉनसून राजस्थान की सीमा तक पहुंच गया है। 26-27 जून तक मॉनसून की एंट्री झालावाड़ के रास्ते हो सकती है और प्रदेश में इसका प्रभाव बढ़ने लगा है। उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में न केवल नमी बढ़ी है बल्कि प्री मॉनसून गतिविधियां भी बढ़ गई है। चित्तौड़गढ़ में एक युवक की मौत हो गई बिजली गिरने से और मौसम केंद्र जयपुर ने 15 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है और इसी के साथ ही इस बीच 26 और 27 जून को कुछ जिलों में भारी बारिश का भी अनुमान है। राजस्थान में डमी अभ्यर्थी के जरिए सरकारी सेवा में चयनित होने वालों में हड़कंप मचा है। पुलिस एक कड़ियां जोड़ते हुए आरोपियों तक पहुंच रही है। कब किसका नंबर आ जाए पता नहीं और फिर पुलिस की पूछताछ, कार्रवाई, सामाजिक बदनामी का डर भी सताने लगा है। इसके चलते रविवार को बांसवाड़ा में एक अभ्यर्थी स्वयं ही पुलिस के पास पहुंचा और दलाल के जरिए गलत तरीके से नौकरी हथियाना स्वीकार किया। इस पर पुलिस अधिकारी भी एक बार चकित हो गए। पीएम रोजगार उत्सव की तर्ज पर अब मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव होगा। 29 जून को सभी जिलों में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम होगा। जयपुर में मानसरोवर स्कूल ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा का वीसी के जरिए संवाद और संबोधन होगा। 20,000 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही हैं। सीकर में कोचिंग में घुसकर संचालक से मारपीट करने के मामले में आज एसपी को ज्ञापन दिया है। घटना के बाद 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन 2 पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला सीकर के उद्योग नगर का है। धर्मेंद्र जाट ने एसपी को ज्ञापन देकर बताया कि 29 अप्रैल की रात करीब 11:15 बजे वह अपनी कोचिंग में सो रहा था। इस दौरान उद्योग नगर पुलिस थाने के 2 पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड के जवान आए, जिन्होंने पहले कोचिंग के गेट को खटखटाया। जब गेट खोला तो सिपाही बनवारी लाल ने धर्मेंद्र के बाल पकड़कर कपड़े फाड़ दिए और सिपाही नरेश मीना ने उनसे मारपीट करना शुरू कर दिया।
18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को दिल्ली में शुरू हो चुका है। देश के अन्य सांसदों के साथ ही राजस्थान के 25 सांसदों ने शपथ ली। इसमें 14 भाजपा और 11 इंडिया गठबंधन के सांसद हैं। कैबिनेट मंत्री बनाए गए अलवर से सांसद भूपेंद्र यादव, जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अंशुराम मेघवाल भी शामिल हैं। सीकर सांसद अमराराम ने अपने सरकारी आवास से ट्रैक्टर से संसद के लिए रवाना हुए। आंदोलन के समय उन्होंने कहा था कि ट्रैक्टर दिल्ली नहीं आ सकते, लेकिन मैं इसी ट्रैक्टर पर बैठकर संसद जा रहा हूं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से संविधान स्तंभ का उद्घाटन किया गया और बाद में जब मालूम चला कि स्तंभ पर गलत लिखा हुआ है तो प्रशासन अब हरकत में आ गया है। इधर एनएसयूआई की ओर से गलत संविधान को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो वहीं छात्र नेता अभिषेक चौधरी ने स्तंभ पार्क के बाहर धरना शुरू कर दिया। कल से धरना प्रारंभ किया है और आज पूरी रात एनएसयूआई के छात्र नेता धरने पर बैठे रहे। राजस्थान में सरकारी कॉलेजों का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में इस बार भी राज्य के कई कॉलेज अतिथि शिक्षकों के भरोसे रहेंगे। इसके लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने भी तैयारियां कर ली है। आयुक्तालय ने आदेश जारी किए हैं कि विद्या संबल योजना के तहत जिन सरकारी कॉलेजों में पद रिक्त है, वहां प्राचार्य अपने स्तर पर गेस्ट फैकल्टी लगा सकते हैं, ताकि कॉलेजों में विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। सरकारी कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी नियुक्त करने के लिए 30 जून तक पैनल बनाए जाएंगे। भरतपुर की अखिल भारतीय किसान महासभा कलेक्टर पर प्रदर्शन किया गया और इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए सीएम के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने 10 मांगे रखी, जिसमें पानी की समस्या, आवारा जानवरों से फसल को नुकसान, फसल के दाम न्यूनतम मूल्य पर तय करने जैसी मांगे थी। किसानों ने बताया कि ईआरसीपी परियोजना को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे चंबल नदी का पानी व्यर्थ बहता है उसे नदियों में डालकर किसानों को उपलब्ध करवाया जाए। किसानों की सभी फसलों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से तय करवाए जाए और बेसहारा जानवरों से उन्हें निजात दिलाई जाए। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर संचालित एक फाइनेंस कंपनी की शाखा में पदस्थापित कर्मचारी ने 16 ग्राहकों से फाइनेंस की बकाया किस्तों की राशि वसूल कर गबन किया। कंपनी की ओर से कर्मचारी को सेवा मुक्त कर दिया गया था और साथ ही उसके खिलाफ जंक्शन पुलिस थाने में धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज करवाया। एसआई ने बताया कि राजेश कुमार पुत्र मदन लाल वार्ड नंबर 15 कॉलोनी जंक्शन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि समस्ता फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत एक रजिस्टर्ड कंपनी है। यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त कर 2008 से ग्रामीण में क्षेत्रों में महिलाओं के ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करती है। राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में अपनी शाखाओं के जरिए यह अभी भी कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजस्थान सरकार ने निर्देशन में पूरे प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाएगी। यह बात राजस्थान सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा ने बीजेपी कार्यालय पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर एक पेड़ एक मां के नाम अभियान का शुभारंभ करते हुए कही। कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल का सानिध्य रहा। जिला प्रवक्ता अंकुर बोदरिया ने भी बताया कि अभियान का शुभारंभ करते हुए वन मंत्री संजय शर्मा ने भाजपा जिला कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।